भजन संहिता 46। एक परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। 2 इस कारण हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाएं। 3 चाहे उसके जल गरजें और फेन उठाए, चाहे उसके बढ़ने से पहाड़ कांप उठें। 4 एक नदी है जिसकी नहरें परमेश्वर के नगर को, परमप्रधान के पवित्र निवास को आनंदित करती हैं। 5 परमेश्वर उसके बीच में है, वह कभी नहीं गिरेगी, भोर होते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। 6 जातियां क्रोधित हुईं, राज्य डगमगाए, उसने अपनी वाणी सुनाई, पृथ्वी पिघल गई। 7 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। 8 आओ, यहोवा के कामों को देखो, उसने पृथ्वी पर क्या क्या विनाश किया है। 9 वह पृथ्वी के छोर तक युद्धों को रोक देता है, वह धनुष तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े करता है, वह रथों को आग में जलाता है। 10 ठहर जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान ठहरूंगा, मैं पृथ्वी पर महान ठहरूंगा। 11 सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। भजन संहिता 47। एक सब राष्ट्रों के लोगों, ताली बजाओ। आनंद के ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। 2 क्योंकि यहोवा परमप्रधान भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी का महान राजा है। 3 वह लोगों को हमारे अधीन और जातियों को हमारे पाँव तले कर देता है। 4 वह हमारे लिए हमारी विरासत चुनता है, याकूब का गर्व, जिसे उसने प्रेम किया। 5 परमेश्वर जय जयकार के साथ ऊपर चढ़ा है, यहोवा नरसिंगा के शब्द के साथ। 6 परमेश्वर के लिए गाओ, गाओ। हमारे राजा के लिए गाओ, गाओ। 7 क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा है, समझ के साथ भजन गाओ। 8 परमेश्वर जातियों पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। 9 राष्ट्रों के प्रधान इकट्ठे हो गए हैं, इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा के रूप में। क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की हैं, वह अत्यंत महान है। भजन संहिता 48। एक यहोवा महान है और हमारे परमेश्वर के नगर, उसके पवित्र पर्वत में अत्यंत स्तुति के योग्य है। 2 वह सुंदर ऊंचाई में, सारी पृथ्वी का आनंद, उत्तर के शिखरों के समान सियोन पर्वत है, महान राजा का नगर। 3 परमेश्वर उसके गढ़ों में जाना जाता है, वह उसका शरणस्थान है। 4 क्योंकि देखो, राजा इकट्ठे हो गए, वे साथ साथ आगे बढ़े। 5 उन्होंने देखा तो चकित हुए, वे घबराए और भाग गए। 6 वहां उन्हें कंपन ने पकड़ लिया, जैसे प्रसव पीड़ा स्त्री को। 7 तूने तर्शीश के जहाज़ों को पूर्वी वायु से तोड़ डाला। 8 जैसा हमने सुना था, वैसा ही अब हमने सेनाओं के यहोवा के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में देखा है, परमेश्वर उसे सदा के लिए स्थिर करता है। 9 हे परमेश्वर, हम तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान करते हैं। 10 जैसा तेरा नाम है, हे परमेश्वर, वैसा ही तेरा यश पृथ्वी के छोर तक है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से परिपूर्ण है। 11 सियोन पर्वत आनंद करे, यहूदा की पुत्रियां तेरे न्याय के कारण मगन हो। 12 सियोन के चारों ओर घूमो, उसके चारों ओर फेरो, उसके गुंबदों की गिनती करो। 13 उसके गढ़ों पर ध्यान दो, उसके महलों को देखो, ताकि तुम अगली पीढ़ी को बता सको। 14 क्योंकि यही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सदा और सर्वदा, वही अंत तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। भजन संहिता 49। एक है सब जातियों के लोगों, यह सुनो, हे सब संसार के निवासियों, कान लगाओ। 2 चाहे छोटे हों या बड़े, धनवान हों या निर्धन। 3 मेरे मुंह के वचन बुद्धि से भरे हैं, मेरे मन का ध्यान समझ देता है। 4 मैं अपने कान को दार्शनिक कहावत की ओर लगाऊंगा, वीणा के साथ मैं अपनी पहेली खोलूंगा। 5 क्यों मैं बुरे दिनों में डरूं, जब अधर्मियों की बुराई मुझे घेर लेती है। 6 जो अपने धन पर भरोसा रखते और अपनी बड़ी संपत्ति पर घमंड करते हैं। 7 उनमें से कोई भी अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, और न उसके लिए परमेश्वर को छुटकारे का मूल्य दे सकता है। 8 क्योंकि प्राण का छुटकारा तो बहुत मूल्यवान है, वह सदा के लिए पर्याप्त नहीं। 9 कि वह सदा जीवित रहे और गड़हा न देखे। 10 क्योंकि वह देखता है कि बुद्धिमान मरते हैं, मूर्ख और निर्बुद्धि दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों को छोड़ जाते हैं। 11 उनकी कब्रें उनका घर सदा बनी रहेंगी, उनके निवास पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, यद्यपि उन्होंने अपनी भूमि अपने नाम से पुकार दी थी।
12 परंतु मनुष्य वैभव में रहते हुए भी स्थायी नहीं रहता, वह नाशमान पशुओं के समान है। 13 यह उनका मार्ग है, उनकी मूर्खता है, और उनके पीछे वाले उनके वचनों को मान लेते हैं। 14 वे भेड़ों के समान अधोलोक में डाल दिए जाते हैं, मृत्यु उनका चरवाहा होगी। भोर होते ही धर्मी उन पर प्रभुता करेंगे। उनकी शोभा नाश होगी, कब्र उनका निवास होगा। 15 परंतु परमेश्वर मेरा प्राण अधोलोक के वश से छुड़ाएगा, क्योंकि वह मुझे अपने पास ले लेगा। 16 जब कोई धनी हो जाए, जब उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तो तू मत डर। 17 क्योंकि मरने पर वह कुछ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसके पीछे नहीं उतरेगा। 18 यद्यपि वह अपने जीवनकाल में अपने आप को धन्य मानता था, और लोग उसकी सराहना करते हैं जब तू अपनी भलाई करता है। 19 तो भी वह अपने पूर्वजों की पीढ़ी में सम्मिलित होगा, वे कभी प्रकाश नहीं देखेंगे। 20 जो मनुष्य वैभव में रहते हुए भी समझ नहीं रखता, वह नाशमान पशुओं के समान है। भजन संहिता 50। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा बोलता है और पृथ्वी को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बुलाता है। 2 सियोन से, जो सौंदर्य में परिपूर्ण है, परमेश्वर प्रकट होता है। 3 हमारा परमेश्वर आता है और चुप नहीं रहता, उसके आगे अग्नि भस्म करती है और उसके चारों ओर आंधी चलती है। 4 वह ऊपर से आकाश और पृथ्वी को बुलाता है, ताकि वह अपनी प्रजा का न्याय करे। 5 मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान द्वारा मेरे साथ वाचा बांधी। 6 और आकाश उसकी धार्मिकता का प्रचार करता है, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है। 7 हे मेरे लोगों, सुनो, मैं बोलूंगा, हे इस्राएल, मैं तुझ पर साक्षी दूंगा, मैं ही परमेश्वर हूँ, तेरा परमेश्वर। 8 मैं तेरे बलिदानों के कारण तुझे दोष नहीं देता, तेरे होमबलि तो सदा मेरे सामने हैं। 9 मैं तेरे बाड़े से बैल नहीं लूंगा, न तेरे बाड़े से बकरे। 10 क्योंकि वन का प्रत्येक पशु मेरा है, और हजारों पहाड़ियों के पशु भी। 11 मैं पर्वतों के सब पक्षियों को जानता हूँ, और मैदान के सब जंतु मेरे हैं। 12 यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है, वह मेरा है। 13 क्या मैं बैलों का मांस खाता हूँ, या बकरों का लहू पीता हूँ? 14 परमेश्वर के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, और परमप्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरी करो। 15 और संकट के दिन मुझे पुकारना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। 16 परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे क्या अधिकार है कि तू मेरे विधानों का प्रचार करे, और मेरी वाचा को अपने मुंह में ले? 17 तू तो शिक्षा से घृणा करता है, और मेरे वचनों को अपने पीछे फेंक देता है। 18 जब तू चोर को देखता है, तो उसके साथ सहमत होता है, और व्यभिचारियों के साथ तेरा भाग होता है। 19 तू अपने मुंह से बुराई करता है, और तेरी जीभ छल रचती है। 20 तू बैठकर अपने भाई की निंदा करता है, अपनी माता के पुत्र पर कलंक लगाता है। 21 जब तू ये काम करता रहा और मैं चुप रहा, तब तूने सोचा कि मैं तेरे समान हूं, परंतु मैं तुझे डांटूंगा, और तेरे सामने तेरा दोष रखूंगा। 22 हे परमेश्वर को भूलने वालों, इस पर ध्यान दो, ऐसा न हो कि मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूं और बचाने वाला न हो। 23 जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरी महिमा करता है, और जो सीधा मार्ग चलता है, उसे मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा।